हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो आज मैं आपके लिए क्लास 10th का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का चैप्टर वो लेके आया हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही अमेजिंग चैप्टर है, ठीक है। क्योंकि सबसे खास बात है इस चैप्टर में कि इस चैप्टर को पूरा जो कवर करता है वो सिर्फ 3 फॉर्मूला करता है। मतलब उस 3 फॉर्मूले से आप इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। सो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा जो इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरह से रिलेट करेगी, ठीक है। तो स्टोरी किसकी है? स्टोरी है कार्ल फ्रेडरिक गॉस की। ये बहुत ही बड़े मैथमेटिशियन थे, ठीक है। इन्होंने इस एपी का जो कंसेप्ट दिया था वो कहां से उनके माइंड में आया था, वो इस स्टोरी से आपको एक आइडिया मिलेगा। तो ये जो स्टोरी है ये कार्ल फ्रेडरिक गॉस की है। तो इस स्टोरी में ऐसा क्या हुआ था, ऐसा कौन सा इंसिडेंट हुआ था जिसने इनको इंस्पायर किया था कि वो एपी का कंसेप्ट दे, ठीक है। सर स्टार्ट करते हैं स्टोरी से। एक बार क्या हुआ था कि कार्ल फ्रेडरिक गॉस की क्लास में जो उनके टीचर है, इन्होंने सारी क्लास में एक क्वेश्चन दिया था बच्चों को, ठीक है। क्वेश्चन ये था कि आपको 1 से लेके 100 तक के नेचुरल नंबर, आप सब जानते हो नेचुरल नंबर क्या होता है, जो 1 से स्टार्ट होता है। तो उन्होंने 1 से लेके 100 तक का नेचुरल नंबर लिया और बोला इन सारे नंबरों का सम कीजिए, ठीक है। तो सारे बच्चे लग गए सम करने के लिए कि भाई हमें क्या करना है, 1 से लेके 100 तक का सम करना है। सब बच्चे लगे मैनुअली करने के लिए। लेकिन उन सारे बच्चों में से सिर्फ एक बच्चा था जिसने इस क्वेश्चन को 30 सेकंड में सॉल्व कर दिया। और वो बच्चा कौन था? कार्ल फ्रेडरिक गॉस थे, ठीक है। तो ऐसा कौन सा कंसेप्ट उन्होंने यूज किया जिसके थ्रू 1 से लेके 100 तक ये कंसेप्ट उन्हें तुरंत सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो मैं आज आपको बता रहा हूं कि उन्होंने ऐसा क्या कंसेप्ट लिया था और इस कंसेप्ट से उन्हें एपी का एक कंसेप्ट दिया था। बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट था। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। इन्होंने क्या किया था, कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने 1 से लेके 100 तक के 100 के सम को मान लिया एस फॉर सम। तो यह इस तरह से उन्होंने नंबर अरेंज कर लिया, ठीक है। वापस इन्होंने क्या किया, इसी नंबर को रिवर्स ऑर्डर में अरेंज किया। तो रिवर्स ऑर्डर में भी क्या होगा, वो आपका सम का सम ही रहेगा, क्योंकि इसको मैं लिखूंगा 100 प्लस 99 प्लस 98 प्लस 97 प्लस एंड सो ऑन, लास्ट में 1, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ा, मैंने जस्ट इसको उल्टा कर दिया, ठीक है। तो जब इन्होंने इन दोनों इक्वेशन को, इस इक्वेशन को इन्होंने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया और इसको इन्होंने सेकंड इक्वेशन मान लिया और इन दोनों इक्वेशन को इन्होंने ऐड कर दिया। तो ऐड करने के बाद उनको यहां से ऑब्टेन हुआ 2s इक्वल टू 1 प्लस 100 101, देन 2 प्लस 99 अगेन 101 एंड देन 3 प्लस 98 अगेन 101। तो इस तरह से कंटिन्यूअस इनको क्या लिया था, 101 कंटिन्यूअस समय मिले थे। तो यहाँ पे जो 101 थे वो कितने टाइम्स था, ये 100 टाइम्स था। क्यों? क्योंकि 100 नंबर ही थे, ठीक है। तो यहां से क्या हुआ कि 2s की वैल्यू आ गई थी 101 आपका कितने टाइम्स से, 100 टाइम्स। तो मैंने लिख दिया 101 इंटू 100, ठीक है। अब यहां से इसको सॉल्व किया तो यहां से s की वैल्यू आ गई 101 इंटू 100 अपॉन 2। और जब इन्होंने इसको सॉल्व किया तो इसका सम आया था 5050, जो 1 से लेके 100 तक के सम का वैल्यू होता है। तो इस क्वेश्चन को उन्होंने 30 सेकंड में सॉल्व किया। तो ऐसा कौन सा कंसेप्ट उन्होंने यूज किया था, इन्होंने एपी का कंसेप्ट यूज किया था, ठीक है। अब एपी का कंसेप्ट है क्या, उसको बताने से पहले मैं आप लोगों को इस चैप्टर के स्टार्टिंग चीज बताऊंगा। ये चैप्टर आई कहां से, ठीक है। तो चैप्टर का जो स्टार्टिंग है वो है सीक्वेंस एंड सीरीज से, कि जब तक आपको सीक्वेंस एंड सीरीज नहीं आएगा आपको एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समझ में नहीं आएगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अलावा और भी प्रोग्रेशंस होते हैं, ठीक है। अब प्रोग्रेशन होता क्या है वो भी पता होना चाहिए आप लोगों को, कि एपी क्या है, जीपी क्या है, जीपी मींस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, फिर एचपी क्या है, एचपी मींस हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो इन सब के बारे में हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ा टॉपिक है सीक्वेंस, कि जब तक आपको सीक्वेंस एंड सीरीज नहीं समझ में आएगा आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा,
ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूं कि सीक्वेंस होता क्या है, सीरीज क्या होती है, प्रोग्रेशन क्या होता है, एपी क्या होती है, इन सब का हम बात करेंगे। ठीक है, तो सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस बेसिकली क्या होता है, नंबर्स की लिस्टिंग होती है, नंबर्स की हो गए या किसी भी एक्सप्रेशन की लिस्टिंग होती है। किस तरह की लिस्टिंग, इस तरह की लिस्टिंग कि वो आपका एक डेफिनेट रूल फॉलो करे, एक आपका रूल फॉलो करे, तो उस लिस्टिंग को बोलते हैं सीक्वेंस। तो सीक्वेंस क्या होता है लिख लीजिए आप लोग, इसका नोट बना लीजिएगा क्योंकि ये आपको आगे भी बहुत हेल्प करेगा। तो ये सीक्वेंस एंड सीरीज जो चैप्टर है वो क्लास 11th में भी बहुत काम में आएगा आपको। ठीक है, तो क्लास 11th में भी इसका एक चैप्टर है पूरा कंप्लीट, सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, जैसे क्लास 10 में तो एपी के नाम से है, लेकिन क्लास 11th में सीक्वेंस एंड सीरीज के नाम से है, क्योंकि उसके अंदर एपी, जीपी, एचपी तीनों कवर किया गया। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सीक्वेंस क्या होता है, सो लिस्टिंग ऑफ नंबर्स, लिस्टिंग ऑफ नंबर्स। अब नंबर्स में, नंबर्स और मे भी लिख सकते हैं एक्सप्रेशन, नंबर्स और एक्सप्रेशन which follow some definite rule, which follow some definite rule। आपको पता होना चाहिए कि सीक्वेंस एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, तो इस डेफिनेशन को लिख लीजिएगा, क्योंकि जब तक आपको ये आइडिया नहीं होगा कि चैप्टर एक्चुअली है क्या, अब चैप्टर के क्वेश्चन करके क्या कर लोगे। ठीक है, मैं आपको चैप्टर्स का बताऊं, चैप्टर होता क्या है, चैप्टर का रियल लाइफ में यूज क्या है, मैं सारी चीज बताऊंगा ताकि आप उस चीज को अपने लाइफ से रिलेट कर सको। क्योंकि जब तक आप चीजों को अपने लाइफ से रिलेट करोगे ना, पढ़ने का मजा ही अलग होता है। ठीक है, सो सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस आपका लिस्टिंग ऑफ नंबर्स होता है या एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, जो एक रूल फॉलो करे। ठीक है, अब सबसे इसको समझाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, मैं एक एग्जांपल दूं। देखिए, मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे आप देख रहे होंगे कि मैंने एक सीक्वेंस लिखा है, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, x to the power 4 and so on। तो आप ये जो सीक्वेंस देख रहे हो, लिस्टिंग देख रहे हो, इसमें आपने एक पैटर्न देखा है, रूल देखा होगा। कैसा रूल है कि जो नेक्स्ट नंबर आ रहा है वो प्रीवियस नंबर से क्या है, आपका x टाइम्स है। देखिए, हर एक नंबर है, जैसे एक्स स्क्वायर है तो प्रीवियस से क्या है, x टाइम्स है, एक्स क्यूब है तो प्रीवियस टाइम से क्या है, x टाइम्स है। तो ये आपका एक रूल फॉलो कर रहा है। और एग्जांपल देते हैं, अगर मैंने नंबर लिख लिया 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, तो ये भी क्या है, एक रूल फॉलो कर रहा है। कौन सा रूल, इवन नंबर। आप देख रहे हो 2, 4, 6, 8 ये सब क्या होते हैं, इवन नंबर होते हैं। तो ये एक रूल फॉलो कर रहा है। तो ऐसे लिस्टिंग को बोलते हैं सीक्वेंस। अब सीक्वेंस भी दो तरह की होती है, एक होती है फाइनाइट, एक होती है इनफाइनाइट। फाइनाइट मतलब जिसमें हम नंबर्स को काउंट कर सके, इनफाइनाइट जो अनकाउंटेबल हो। ठीक है, तो दो तरह के सीक्वेंस है, मैं इतना डीप में नहीं जाऊंगा। ठीक है, आपको सिर्फ सीक्वेंस का बेसिक आइडिया दिया कि सीक्वेंस एक्चुअली होता क्या है। ओके, नेक्स्ट है सीरीज। सीरीज में मूव करते हैं। सीरीज क्या होता है, अगर इसी सीक्वेंस को मैं प्लस या माइनस के फॉर्म में लिख दूं, सम के फॉर्म में या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में दूं, वो सीरीज बन जाएगा। जैसे एग्जांपल, ये जो आपका 2 है, प्लस 4 लिख दिया, प्लस 6 लिख दिया, प्लस 8 लिख दिया, प्लस 10 लिख दिया एंड सो ऑन। तो ये क्या बन गया, सीरीज बन गया। तो जब भी हम किसी भी सीक्वेंस में ऑपरेशन लगा देते हैं ना, तो वो क्या बन जाता है, सीरीज बन जाता है। और ऑपरेशन से दो लगाना है, एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, आपका सीरीज हो जाता है। इसके बारे में आप थोड़ा सा क्लास 11 में और एडवांस पढ़िएगा। अभी मैंने आपको सिर्फ बेसिक आइडिया दिया है कि आपको एपी को समझने की ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अब आते हैं एपी पे कि एपी होता क्या है। एपी ऐसा कौन सा प्रोग्रेशन है, इसमें ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज, इसका नाम एपी रखा गया है, सबकी बात करते हैं। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक मतलब क्या होता है, नंबर्स, नंबर्स की बात करते हैं। तो जब नंबर्स में कोई सीक्वेंस फॉलो हो, कोई भी एक पैटर्न फॉलो हो, कांस्टेंट पैटर्न फॉलो हो, तो हम बोलेंगे वो आपका एपी है। अब किस तरह का पैटर्न, देखिए दिखाता हूं आपको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एपी के बारे में कि एपी होता क्या है। तो आप सबको अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कि एपी क्या होता है, या आपसे किसी ने रैंडमली आपके जो आपके जूनियर्स हैं उन्होंने पूछ लिया कि चैप्टर्स के क्वेश्चन छोड़ो, पहले बताओ एपी क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि एपी होता क्या है। क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर दोगे, मुझे पता है, पर आपको चैप्टर का स्टार्टिंग में तो पता होना चाहिए कि चैप्टर एक्चुअली है क्या। ठीक है, सो एपी क्या है, एपी क्या हमें जानते हैं, इट इज अ सीक्वेंस, it is a sequence, it is a sequence in which the difference between the consecutive term, difference between
द कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स is always constant. Consecutive terms is always constant. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि ये आपके क्वेश्चन में भी आपको हेल्प करेगी, ठीक है। अब उस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे आगे, पहले इसको देख लेते हैं। तो एपी क्या है? एपी आपका वो सीक्वेंस है जिसमें जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म क्या होता है? जो एक के बाद एक आते हैं, तो उनके बीच में जो डिफरेंस वो क्या होना चाहिए? हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलेंगे? एपी। क्या बोलेंगे उसे? एपी या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे एग्जांपल है एक सीक्वेंस का 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहां आप देख रहे होंगे कि इन दोनों के बीच में जो गैप है, 1 और 3 के बीच में जो गैप है वहां पर कितना है? 2। 5 और 3 के बीच में जो गैप है वो की डिफरेंस कितना है? वापस से 2। 5 एंड 7 के बीच में गैप है 2। तो ये डिफरेंस क्या है आपका? सेम है, कांस्टेंट है। तो इस कांस्टेंट को नाम दिया गया कॉमन डिफरेंस। सब लोग सुन लीजिए, नोट कर लीजिएगा, इस कांस्टेंट को नाम दिया गया है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस देखिए नाम में बताया कॉमन डिफरेंस, मतलब जब सब में डिफरेंस कॉमन आए, सेम आए, तो वो क्या कहलाएगा? आपका कॉमन डिफरेंस कहलाएगा। तो ये हो गया हमारा कॉमन डिफरेंस, ठीक है। देखिए एपी के अंदर हमारा दो चीजें हैं जो मेन यूज आएगा, एक तो फर्स्ट टर्म क्या होता है, एक कॉमन डिफरेंस क्या होता है। मेन दो चीजें हैं। अगर आपको फर्स्ट टर्म का आइडिया है और कॉमन डिफरेंस का आइडिया है, आपके 50% क्वेश्चन तो सॉल्व हो गए। कि क्वेश्चन में से आपको मेनली पहले डेटा कलेक्ट करना है कि डेटा क्या क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्म्स दिया हुआ है या फर्स्ट टर्म दिया हुआ है या कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है। देखिए होगा क्या, आपको फर्स्ट टर्म देगा, कॉमन डिफरेंस देगा और आप बोलेगा एन टर्म निकालो। तीन चीजें होती है, दो चीजें दे देगा, तीसरी चीज निकालनी है। तो आपको सिर्फ इक्वेशन सॉल्व करना है और आंसर निकालना है। तो सिंपल फॉर्मूला बेसिस पे ही चैप्टर है, तो अब इतना कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। सो मैं फॉर्मूला ही बताऊंगा कि फॉर्मूला कौन कौन सा यूज में आएगा ताकि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर सके। ओके, सो एपी आई थिंक आप लोग क्लियर हो गया कि एपी होता क्या है, ठीक है। ए मैंने क्या होता है, ए को बोलते हैं फर्स्ट टर्म। प्लीज नोट कर लीजिएगा ये सारे पॉइंट्स क्योंकि ये क्वेश्चन में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ए कहलाता है आपका फर्स्ट टर्म, ठीक है। डी कहलाता है कॉमन डिफरेंस, डी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। अब मैं आपको एपी का जनरल फॉर्म बताऊंगा कि एपी का जो जनरल सीक्वेंस होता है वो क्या होता है। यहां तो मैंने आपको एग्जांपल लिया, अब मैं आपको ये एक जनरल सीक्वेंस बताऊंगा जिससे हम फॉर्मूला डिराइव कर सके। कि जब तक आपको फॉर्मूला डिराइव नहीं आएगा ना, कभी कभार क्या होता है एग्जाम में हम फॉर्मूला भूल जाते हैं, याद ही नहीं आता कि कौन सा फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला क्या था। तो इजीली फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हो अगर आपको फॉर्मूला डिराइव करने आएगा तो, ठीक है। इसलिए मैं आपको फॉर्मूले का डेरिवेशन बता रहा हूं ताकि आपको एग्जाम में अगर भूल जाओ फॉर्मूला तो आप बना सकते हो खुद फॉर्मूला। फॉर्मूला लोग बनाते ही है, कोई रट के नहीं आता है। तो जिन्होंने बनाया उन्होंने तो कुछ तो कंसेप्ट दिया होगा, इसलिए फॉर्मूला बनाना सीखिए, रटना नहीं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं कि एपी का मैं जनरल एक सीक्वेंस लेता हूं कि एपी का जनरल सीक्वेंस होता क्या है और उससे फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ओके, देखिए कैसे। अगर मैंने सीक्वेंस मान लिया ए, फर्स्ट टर्म तो ए होता है, मैंने बताया था आपको। नेक्स्ट टर्म क्या होगा, ए प्लस डी, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म में जो डिफरेंस है वो कितने का होना चाहिए, डी का होना चाहिए। डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। तो सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस डी। देन अगर अगेन वापस से डी ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस 2d। देन अगेन डी ऐड करेंगे तो ए प्लस 3d। ये इस तरह से चलता रहेगा। यहां पे आपने एक चीज ऑब्जर्व किया होगा कि जैसा ही फर्स्ट टर्म था तो फर्स्ट टर्म में एक भी डी नहीं था, सेकेंड टर्म आया एक डी आया, थर्ड टर्म आया 2d आया, फोर्थ टर्म आया 3d आया। मतलब जितने टर्म ले रहे हैं डी क्या आ रहा है, एक कम आ रहा है हमेशा। देखिए फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट टर्म लिया 0d, एक कम हुआ। सेकेंड टर्म लिया एक ही डी, तो एक डी क्या, डी एक एक कम होते आ रहा है। तो उसी तरह से अगर मैं n टर्म लूं तो वो क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये फॉर्मूला जो बन के आया है nth टर्म का वो इसी तरह से आया है। इसलिए आपका जो nth टर्म का फॉर्मूला होता है tn, जिसको नोट करते हैं, बहुत तो an भी लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, पर आप tn यूज कीजिएगा, ठीक है। सो tn का जो फॉर्मूला है वो आया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, प्लीज इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिएगा कि एपी में जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन तो फिक्स एग्जाम में बोर्ड में इस फॉर्मूले पे आएगा
और अगर आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया ना, आप क्वेश्चन आराम से कर लोगे, 3 मार्क्स आपके 2 मिनट के अंदर आ जाएंगे आपके। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आया कैसे, मैंने आपको ये कंसेप्ट दे दिया, आपको फॉर्मूले की याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप खुद ही बना लोगे। ठीक है, तो इस Tn को बोलते क्या है, इस Tn को बोलते nth टर्म। nth टर्म, अब nth टर्म का मतलब क्या है कि n पोजीशन में जो टर्म की वैल्यू है वो कितनी है। जैसे अगर मैंने कोई सीक्वेंस लिखा है 1 5 6 कुछ भी सीक्वेंस लिखा है, तो उसका 29 टर्म क्या है, मतलब 29 पोजीशन पे क्या नंबर आएगा। अब इतनी बड़ी सीरीज को बनाओगे नहीं, तो इसलिए एपी को बनाया गया ताकि आप इजीली किसी भी टर्म को निकाल सकते हो, चाहे वो 100 टर्म हो 200 टर्म हो, इजीली निकाल सकते हो, सीक्वेंस को लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस एपी का यूज रियल लाइफ में कहाँ आता है, अगर आप आगे फ्यूचर में स्पेस साइंस के बारे में पढ़ो तो स्पेस साइंस में इस एपी का बहुत ज्यादा यूज है। स्पेस साइंस में है, न्यूक्लियर साइंस में है, जब आप वहां पे जाओगे उस फील्ड में काम करोगे ना, तब आपको रियलाइज आएगा कि इस चैप्टर की वैल्यू कितनी थी उस टाइम। ठीक है, इसलिए मैं आपको इस चैप्टर को थोड़ा इतना आपको जोर दे रहा हूं ताकि आप फ्यूचर में भी अगर आगे स्टडी करो ना तो ये चैप्टर आपके आएगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आगे। Tn हमारा क्या हो गया, nth टर्म। क्या हो गया, nth टर्म। n पोजीशन पे क्या टर्म की वैल्यू है। a क्या होता है, इसमें a होता है फर्स्ट टर्म, मैंने पहले ही बता रखा है आप लोगों को, प्लीज आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। फिर क्या होगा, जब क्वेश्चंस करेंगे ना तो आपको इजीली क्वेश्चन होंगे, मेरे से पहले आप ही कर लोगे क्वेश्चन को, देखना ऐसा होगा। तो a हो गया फर्स्ट टर्म, d हो गया हमारा कॉमन डिफरेंस, प्लीज इसे नोट कर लीजिएगा, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, और n होता है आपका नंबर ऑफ टर्म्स। n क्या होता है, कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे सीक्वेंस में। तो ये 4 चीजें होती है इस फॉर्मूले में। Tn हो गया nth टर्म, a हो गया फर्स्ट टर्म, d हो गया कॉमन डिफरेंस, n हो गया नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो एक तो ये फॉर्मूला बहुत यूज में आएगा। अब इसमें मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। क्या चेंज कर रहा हूं, अभी तो ये सीक्वेंस है, अब इस सीक्वेंस को मैं क्या बनाऊंगा, सीरीज बनाऊंगा, और सीरीज बना के मैं इसके सम का फॉर्मूला निकालूंगा, क्योंकि ये 2 मेन फॉर्मूले जो इस चैप्टर में काम में आएंगे, इसलिए मैं आज दोनों का फॉर्मूला बताऊंगा। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में इस पे क्वेश्चन जो है ना क्या क्या बन सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि nth टर्म पे क्या क्वेश्चन आएगा, सम पे क्या क्वेश्चन आएगा, और बोर्ड पे क्वेश्चन कैसे कैसे आए हैं वो भी मैं डिस्कस करूंगा, ताकि आप अपने बोर्ड की तैयारी अच्छे से कर सकें। ठीक है, और इस चैप्टर से 5 to 6 में आप इजीली स्कोर कर सकते हो। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं सम का फॉर्मूला। पहले इसको सीरीज के फॉर्म में लिख लेते हैं कि सीरीज एक्चुअली होता क्या है। अगर इसी सीक्वेंस को मैं सीरीज में कन्वर्ट करूं और इसका फॉर्मूला डिराइव करूंगा, अब देखना कि इस फॉर्मूले को मैं आपको रिलेट करूंगा उस स्टोरी से जो गॉस की स्टोरी थी, कि उन्होंने ये फॉर्मूला कैसे दिया। ठीक है, देखिएगा, अगर मैंने इसी सीक्वेंस को लिख दिया a प्लस डी, देन a प्लस 2d, एंड लास्ट टर्म क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहां मैंने क्या लगा दिया, प्लस लगा दिया, तो प्लस से क्या हो गया, सीरीज बन गया। मुझे इस सीरीज का सम निकालना है। क्या निकालना है, सम निकालना है। तो इसके सम को हम बोलते हैं Sn। क्या बोलते हैं, Sn। Sn का मतलब क्या होता है, सम ऑफ n टर्म्स, सॉरी सम ऑफ n टर्म्स। तो लिख लीजिएगा, Sn को बोलते हैं सम ऑफ n टर्म्स। इसका मतलब क्या है कि अगर इस सीक्वेंस में, इस सीरीज में अगर n टर्म्स है तो उनका सम का वैल्यू क्या होगा। तो ये मैं फॉर्मूला आप सबको फॉर्मूला मैं लिखवा दूंगा, पहले मैं आपको डिराइव करके बताऊं कि फॉर्मूला आएगा कैसे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको Sn मान लिया। अब क्या कर रहा हूं, इसी नंबर को मैं उल्टा अरेंज कर रहा हूं। ठीक है, मतलब a प्लस n माइनस 1d आगे आ जाएगा और a आपका पीछे चल जाएगा, सीक्वेंस उल्टा कर दे रहा हूं। तो ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देन अब n माइनस 1 से पहले क्या आएगा, n माइनस 2, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 2 इंटू डी। इस तरह से सीक्वेंस चलता रहेगा और लास्ट में a आ जाएगा। मैंने क्या किया, इसी सीक्वेंस को उल्टा कर दिया है। ठीक है, अब देखिए, अब इसको ऐड करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2Sn। अब देखिए यहाँ पे a प्लस a की वैल्यू 2a, a प्लस a की वैल्यू 2a, देन n माइनस 1 इंटू डी, तो अकेला रहेगा। अकेला कैसे, देखिए n माइनस 1 इंटू डी है, यहाँ पे लिख दीजिए n माइनस 1 इंटू डी, प्लस अब इनको ऐड करते हैं, इन दोनों टर्म को, तो a प्लस a अगेन 2a हो जाएगा, देन d प्लस n माइनस 2 इंटू डी। अगर इसको सॉल्व कीजिएगा ना तो ये वापस हमें n माइनस 1 इंटू डी देगा। ठीक है, और ये सीक्वेंस बनते रहेगा कंटिन्यूअस।
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसको ऐड करते जाइए, ये इतनी टाइम्स आपका सेम नंबर आपका टर्म फॉलो करेगा, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा कि यहाँ से 2a है वो कितनी टाइम्स आ रहा है, एक टाइम, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम एंड n टाइम्स, मतलब n टाइम्स आ रहा है। और ये n माइनस 1d है वो भी कितनी बार आ रहा है, n टाइम्स आ रहा है, ठीक है। तो हम इसको लिख देंगे कि ये 2a है वो कितने टाइम्स है, n टाइम्स है, और जो n माइनस 1 इंटू डी है वो भी आपका n टाइम्स है, दोनों n टाइम्स है। अब दोनों में कॉमन क्या है, n कॉमन है, निकालो n कॉमन। ये हो गया 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा 2Sn का वैल्यू आ गया। ये हमें चाहिए किसका, Sn का वैल्यू, तो ये 2 को डिवाइड कर दीजिए, फॉर्मूला बन के आ गया Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये फॉर्मूले को आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, देखो इस फॉर्मूले को मैंने तुरंत डिराइव कर दिया। तो एग्जाम में अगर कभी आप फॉर्मूला भूल जाओ तो इजीली डिराइव कर सकते हो, और ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है। देखिए एग्जाम में क्या होता है, बहुत प्रेशर होता है, तो फॉर्मूला भूलना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन फॉर्मूला को डिराइव करना अच्छी बात है, ठीक है। उससे क्या होगा, आपके क्वेश्चन छूटेंगे नहीं। ओके, सो आज मैंने क्या किया, आप लोग को एपी का बेसिक बताया, ठीक है। एपी के सीक्वेंस में nth टर्म की वैल्यू है वो निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज आएगा वो बताया, और साथ ही साथ सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला बताया। अब इस फॉर्मूले को हम क्वेश्चंस में कैसे यूज करेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका एपी का कम से कम 10 to 15 क्वेश्चंस कवर करूंगा जो सीबीएसई में आए हुए हैं, ठीक है। इस टॉपिक में अगर किसी को कोई डाउट है प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, अगर किसी को कोई डेरिवेशन समझ नहीं आया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा ताकि मैं आपकी क्वेरीज को सॉल्व कर सकूं। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।